अखिल भारतीय किसान सभा ने एक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद करने की सीमा तय करने का विरोध किया है। इसके खिलाफ किसान सभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जंक्शन धान मंडी स्थित विश्राम गृह में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान सभा के सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने कहा था कि पानी की कमी रहेगी। इसके चलते अधिकतर किसानों ने गेहूं की जगह सरसों की बिजाई की, क्योंकि गेहूं को 6-7 बारी पानी जबकि सरसों को मात्र 2 बारी पानी की आवश्यकता होती है। अब प्रति बीघा 7 से 8 क्विंटल सरसों का उत्पादन हो रहा है। सरकार की ओर से एक किसान से 40 क्विंटल सरसों चना की खरीद करने की सीमा तय कर दी गई है, लेकिन एक किसान से कितनी खरीद की जानी चाहिए, यह तय नहीं होना चाहिए। किसान से उसकी पूरी फसल की खरीद एमएसपी पर हो, लेकिन सरकार की मंशा किसानों की सरसों खरीदने की नहीं है। व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन किसानों की गिरदावरी से ही व्यापारी सरसों बेचकर सरकारी रेट प्राप्त करेंगे। किसान घाटे में अपनी फसल व्यापारी को बेचकर जाएगा, जबकि व्यापारियों को फायदा होगा। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें साथी ओम जी शहर संयोजक हमारे ओम जी स्वामी, साथी मोहन जी लोहरा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, दो समस्याओं को लेकर आज हम आपसे वार्ता के करने आए। लगातार एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सरसों की खरीद का, सरकार ने कह दिया। सरकार ने कहा है कि सरसों की खरीद लगातार होगी, लेकिन कल से जैसे सरसों की खरीद शुरू हुई है, खरीद होने के बाद ना तो गिरदावरी मौके पर पटवारी मिल रहे हैं। पटवारियों का कहने का है, जब पटवारी, कल मैंने एक दो पटवारी से बात की, वो कह जी हम तो आए हैं, घंटा रुके, मीटिंग में चले गए, लोगों को गिरदावरी नहीं मिली। दूसरा, जिस तरीके से चीजें तो हो रही है, अभी सरसों का जो टाइम दिया था, हमने पहले भी आपके माध्यम से, बहुत पहले मेरी चर्चा हुई थी, हमने कहा था ये सरकार असल में समझ ही नहीं रही है। या तो सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं है, या जो विधायक बैठे उनको पता नहीं है, या जो कृषि मंत्री उसको पता नहीं है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगार जिले में पहले सरसों आती है या गेहूं आती है, इनको पता ही नहीं है। पहले सरसों आती है, हमने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन भी बार बार दिए थे कि सरसों मंडी में पहले आएगी, और इन्होंने क्या किया, उनको पता था कि गेहूं बाजार के अंदर मिल नहीं रही है, व्यापारी एक चीज से ज्यादा ले रहे हैं रेट, तो गेहूं इनको मिलने का चांस नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, गेहूं की तो इन्होंने पहले शुरू कर दी कि ये आओ जी, आप इसकी ऑनलाइन इसको कराओ, गिरदावरी कराओ ऑनलाइन, और हम इसको परचेज करेंगे। और हम कह रहे हैं कि सरसों की, जबकि सरसों के आज से 20 दिन पहले इसकी ऑनलाइन होनी चाहिए थी, ताकि सरसों एक तारीख से खरीद होनी चाहिए थी। 1 तारीख को खरीद होती, सरसों 1 तारीख से पहले बाजार में आ गई है। आप मंडियों में जाके देखो, पूरी तरह मंडियां पूरी भरी पड़ी है, लेकिन अभी तक ये तो ऑनलाइन में डूबे हुए हैं। ये तो कह रहे हैं ऑनलाइन होगी, कब नहीं होगी। दूसरी बात इसमें मैं एक और कहना चाहूंगा, एफसीआई जैसे खरीद करती है कणक की, इनकी जो व्यापारी है, इनके ठेले जिनकी व्यापारी की दुकान के आगे जगह या इनकी शेड है, इसमें जब गेहूं की खरीदारी हो सकती है तो सरसों की क्यों नहीं? इनको सरसों को एक एक शेड दे रखा है, एक शेड के नीचे ना तो वो चीजें होती है, ना वो सही ढंग से होगा, डेयरियों के ऊपर डेयरी चढ़ जाती है, डेयरी अनुकूल नहीं हो पा रही। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थित व्यवस्थाओं के ऊपर जो सरसों की व्यवस्था है, उस पर आज हम मिलेंगे भी। और सरसों की मेरे ख्याल में अब की बार खरीद सरकार कर नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार की हर बार इच्छा भी नहीं रहती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरसों की तुरंत प्रभाव से, अभी जैसे होती है तो तुरंत प्रभाव से पूरी तरीके से इसको खरीद शुरू की जाए। दूसरा, आपने अध्यक्षों का कहा, अध्यक्ष ये लूट का घर है, अध्यक्ष का 40% इसमें परसेंटेज है। अध्यक्ष लेता है 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है टैक्स, तो उसको 40 रुपए उस अध्यक्ष को, इसलिए अध्यक्ष को ज्यादा भाग रहा है वो गांव में कि उसका खर्चा पानी चले, उसका घर चले। वो तो टैक्स नहीं, वो अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए सरकार के पास आने, अध्यक्ष कौन सी तनख्वाह भाई? देश के अंदर विधायकों की, संसद में लोगों की, अभी संसद में पैसे बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, उस चीज पे बढ़ा दिए, उस चीज पे। किसान की आय तो नहीं बढ़ाई ना। कब हुआ? 10 साल से बाजरी का यहाँ हुआ ही नहीं। एमएसपी रेट पे नहीं गई, मूंगफली एमएसपी रेट पे नहीं गई, एक रेट गेहूं का कह दिया, तो ये गेहूं का कहते के साथ व्यापारियों को ऊपर एक लगान लगा दिया कि गेहूं अगर कोई एमएसपी रेट से ज्यादा लेगा उस व्यापारी पे कार्रवाई होगी। अच्छा, एक फसल हमारी अगर थोड़ी उच्च दाम बिक जाए तो उनको व्यापारियों का शेर से भगा दोगे, और जो नीचे दाम बिक रही है हमारी, उसके लिए आप बोल नहीं रही। ये सारी बातें है ना। जो सही बात तो ये है कि
आबियाना है असल में क्या? आबियाना देने के लिए किसान कतई मना नहीं कर रहा। हम कह रहे ये पानी की बोतल हमने ली, ये पानी, इसके अंदर पानी है, हम 20 रुपए देंगे। खाली बोतल कोई आदमी हमें देकर ये कहते कि ये खाली रहे, ये बोतल ऐसी पड़ रही खाली पड़ी रहे पूरे महीने, और हमें बोतल बाद में कहती 20 रुपए दे दो, कैसे देंगे साहब? हम कह रहे नहर में पानी दो। हम आबियाने के लिए किसान कहीं मना नहीं कर रहा, हम मामले के लिए कहीं मना नहीं कर रहा। हमारा जो टैक्स है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स जब देंगे हमें पानी मिले और सिंचाई हमारी होगी तो देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि 40 कुंटल का इनका दायरा है। अब सरसों की 7 और 8 कुंटल की औसत आ रही है, और सरसों लोगों के ज्यादा है क्योंकि पानी की कटौती थी। पहले सरकार ने ये कहते पानी नहीं आएगा नहीं आएगा, लोगों ने डरते हुए गेहूं नहीं बेची। गेहूं को 6-7 पानी चाहिए और सरसों को 2 पानी चाहिए, लोगों ने सरसों ज्यादा बेची है। और सरसों की ये इनकी मंशा होती खरीदने की, तो ये इसका निर्धारित माप थोड़ी होता है खेत में कितनी फसल हो जाए, ये कोई मापदंड थोड़ी होता है। ये होता है कि किसान की जो पटवारी गिरदावरी करता है, गिरदावरी के तहत जितनी उसकी है 7 कुंटल की उसकी और सामान के उसकी खरीद होनी चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। सरकार की तो मनसा ही नहीं है साहब खरीदने की। वो तो सरकार तो ये कह रही है ठीक है आधा पर्दा खरीद ले, व्यापारियों को लाभ दे। व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं, कुछ दिन के बाद एक और होगा मंडी में कि व्यापारी खरीदेंगे और हमारी जो खरीदेंगे, हमारी गिरदावरी लेंगे, बट जो हमारे पे विश्वास है वो हमारी गिरदावरी लेंगे, हमारे गिरदावरी से वो सरकारी रेट लेंगे, हम बेच के जाएंगे 1000 रुपए घाटे में और उन व्यापारियों को फायदा देंगे। क्योंकि सरसों का आदमी, सरसों एक ऐसी फसल है जो घर में नहीं रख सकता आदमी। किसान के खेत में कौन कौन सी फसल, कितना कितना बड़ा घर होता है, वो ना गेहूं रख सकता ना सरसों रख सकता, घर में रख ही नहीं सकता। सरसों जैसे करती है बाजार में आती है 2 दिन पीड़ में ही सुखाता है, वो आके पीड़ में ही सुखती है उसकी सरसों। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है, इसके खिलाफ भी हम आंदोलन लड़ेंगे कि इसकी निर्धारित सीमाएं नहीं होनी चाहिए। इसका आंकलन ये होना चाहिए 7 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से जितने बीघे सरसों है, तो किसी किसान के 20 बीघा सरसों है उसको लेनी चाहिए। ये निर्धारित मापदंड ये बंद करने चाहिए, ये भी है। अभी सिंचाई विभाग ने राजस्थान कैनाल, भाखड़ा और जो भी नहरी पानी से सिंचाई होती है उन काश्तकारों को सरकार ने नोटिस दिया है कि जो भी किसान सिंचाई पानी जिसने लगाया है और फसलें हुई है उनका अगर आबियाना नहीं भरोगे तो उनकी बारी काटेंगे। उनको हम सिंचाई कर के नाम से भी जानते हैं। वो कह रहे हैं कि 12% ब्याज के दर से हम उसको आबियाना वसूल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर के अंदर जनवरी माह में पानी बंद कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब किसान ने भारी भरकम पैसा लगाकर अपने ट्यूबवेलों से, जो इंजनों से ट्यूबवेल चलते हैं उस पर डीजल जलता है, भारी भरकम पैसा लगाकर हमारी फसलें पकी हुई है, अब वो फसलों को देखकर सरकार की और सिंचाई विभाग के अफसरों की नीयत खराब हो गई है। वो किसान से किसी भी सूरत में, जिस प्रकार पहले राजा महाराजा आपको, उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने किसानों पर अनावश्यक रूप से अंदर कर लगा लगा करके जिस तरह से किसान को उजाड़ने का काम उन लोगों ने किया, आज वही जो हमारी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, वो किसानों से अनावश्यक कर, किसान पर विभिन्न प्रकार के कृषि टैक्स लगाकर हमें उजाड़ना चाहती है। मात्र लाल किले से तिरंगा झंडा फहराकर यह कहने से किसान का उद्धार नहीं होगा, आय दोगुनी नहीं होगी कि हम किसान का भला करेंगे। किसान का वास्तव में सरकार भला करना चाहती है तो इस तरह के जो गांव में 50-50 हजार रुपए के ये जो सिंचाई कर के नोटिस आ रहे हैं, किसी के 40,000 का आ रहा है, किसी के 30,000 का आ रहा है, छोटे से छोटा किसान है 8-10 हजार रुपए जो नोटिस 8-10 हजार रुपए के नोटिस भेज रहे हैं, वो किसान किस तरह से भर पाएगा? क्योंकि पहले डीएपी यूरिया नहीं मिली, उसके लिए किसान मारा मारा बाजार में घूम रहा था। उसके बाद में डीएपी यूरिया के बाद में जो सिंचाई पानी था वो हमारा बंद कर दिया, उसके बाद में ट्यूबवेलों से सिंचित किए, उसके बाद में अब वो हमारी जब फसलें देख रहे हैं जो हमने कुओं से पकाई है, उनको देखकर सरकार का जी ललचा गया कि किसान को कैसे लूटा जाए। इसलिए हम उनके खिलाफ इलाके के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे और किसानों को हम ये कहेंगे कि किसी तरह सिंचाई कर हम नहीं भरेंगे। ये किसान ने अपनी मेहनत से फसल पकाई है। पीछे जो नरमे की फसल थी वो क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघे की हुई, गुआर हुआ वही क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघे का, मूंग 50-50 किलो बीघे के हुए। तो लगातार हमारी फसलें जो पिछले 5-7 सालों से मारी जा रही है, किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। इन गलत नीतियों की वजह से किसान आज आत्महत्या कर रहा है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि सरकार चेते ताकि किसानों की आत्महत्याएं रुके। और मैं सरसों के सवाल पर भी मैं कहना चाहता हूं, सरकार के
कृषि अधिकारी उन्होंने कहा है कि 62 लाख मैट्रिक टन सरसों पैदा हुई है, जबकि हम खरीदेंगे 13 लाख मैट्रिक टन। ये कहां का न्याय है? मतलब 50 लाख मैट्रिक टन क्या हम चोरी करके ले किसान, जो वो खरीदेंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है, अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि एक एक दाना किसान का, सरसों है चाहे जौ है चाहे चना है, वो एमएसपी पर खरीदे और एक एक दाना खरीदे। हमारी यही मांग है। इन तमाम सवालों के ऊपर हमने आपसे प्रेस वार्ता रखी है ताकि सरकार को सतबुद्धि दिया है। अच्छा, जो नहरी अध्यक्ष है वो अभियान के स्तर पर ही नहरों का रखरखाव करते हैं, आप कह रहे हो कि हम अभियान नहीं भरेंगे, तो फिर नहरों की सुरक्षा कैसे होगी, साफ सफाई कैसे होगी? ये जब नहीं, ये सिंचाई कर है, सिंचाई कर है। जो खेत में सिंचाई होगी तो कर लगेगा, जब खेत में सिंचाई हुई नहीं तो किस बात का? पानी से सिंचाई नहीं हुई, सिंचाई हुई नहीं तो हमें किस बात का कर लगे? खाओ का रखरखाव मतलब पानी, पहले पानी आना चाहिए, रखरखाव देंगे उसके बाद की बात है। पानी आकर खेत में फसल पकेगी तो रखरखाव करो, हम अभियान देने के लिए तैयार है। कहाँ दिक्कत? एक और है इसमें, एक और कहना चाहेंगे। सरसों के मामले में जब भी हर बार सरसों आती है तो सरकार का रवैया लगभग यही रहता है। आज से 3 साल पहले भी सरसों के लिए हम लड़े, अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन लड़ा, CITU के कार्यकर्ताओं ने साथ में साथ दिया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से कोई 10% 15% खरीद करवाने में कामयाब रही। उसके बाद में 2 साल खरीद इन्होंने की, लेकिन जो खरीद का केंद्र और जो इन्होंने बढ़ाया जगह खरीदने की, वहां पे रेत ही रेत है, जबकि धान मंडी के अंदर पक्के पिट बने हुए हैं। इसलिए हमारा किसानों का ये कहना है कि ये जो खरीद करे, मीडिया के माध्यम से भी हम उन अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो खरीद करे वो धान मंडी में शेड के नीचे खरीद करे, पेड़ के ऊपर खरीद करे, ताकि किसानों का माल खराब ना हो। और एक जब इन्होंने खरीद शुरू की, कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तब तक तो किसानों का जो सरसों है वो 90% निकल जाएगा। इनके जिस हिसाब से ये ढीले ढाले प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं, तो इनकी नीति नहीं है कि हमने इस संबंध में आज हम अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी आप शुरू करो। सरसों हमारी आने वाली है, जिस हम लोगों की अभी कटी हुई पड़ी है, कई किसान यहाँ लेके आ गए हैं, बहुत सारी डेयरियां पड़ी है। तो अगर आपने बड़े बड़े अक्षरों में मीडिया के माध्यम से अखबार में ये निकाला है कि सरसों की खरीद शुरू होगी, तो ये धान मंडी में डेयरियां हैं, इनको खरीद लो। यो जो व्यापारी है वो तो कम से कम ले रहा है, कोई 5200 ले रहा है, कोई 5300 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, तो किसान तो घाटे में जा रहा है, उसको खरीद ले, कहाँ दिक्कत है? और रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, अपने ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कर ले, कहाँ दिक्कत है? पर कम से कम जो किसान माल लेके आया है उसको नुकसान तो न करे, देश के अंदर तक इतना बड़ा नुकसान तो न करे, क्योंकि किसान मजबूर है, वो अशिक्षित है, आदि उसको खेत में वो बिजी होता है, उसको जानकारी नहीं रहती, पटवारी के पास जाता है, पटवारी नहीं मिलता, कई बार मिल भी जाता है तो वो गिरदावरी नहीं मिलती, वो ऑनलाइन गिरदावरी कभी कहते हैं ऑनलाइन हो रही है, कभी कहते हैं ऑफलाइन हो रही है। कोई इनका अभी तक वो P35 वाली बात भी अड़ाते हैं, लेकिन गेहूं में थोड़ा सा ठीक, ये जब भी खरीदते हैं थोड़ी सी ठीक खरीदते हैं, लेकिन उसको भी लेट कर देते हैं, तब तक मंडी की व्यवस्था खराब हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि गेहूं की खरीद में भी सरकार, अभी 5-7 दिन में गेहूं आने वाली है, तो गेहूं की खरीद में भी सरकार इसका ध्यान रखे और आते ही तुरंत उसकी खरीद शुरू करे। और अगर सरसों की खरीद नहीं शुरू होती है तो यहाँ धान मंडी में बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, इन्होंने सीमा भी निर्धारित करी है, 100 क्विंटल किसी की हुई तो वहाँ कहाँ बेचने जाएगा, क्या कहेंगे? सीमा निर्धारित 40 क्विंटल का खरीदेंगे हमको नहीं, सरसों की जो 40 क्विंटल की सीमा निर्धारित की है। और एक ये भी है कि पिछली बार भी जब मैंने सरसों तुलाई तो 4 क्विंटल बीघे के हिसाब से इन्होंने कहा इतनी लेंगे, बाकी बची हुई सरसों हम नहीं लेंगे। लेकिन ये अगर ऐसा करेंगे, ये अगर किसी किसान के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन लड़ेंगे, इसके लिए छोड़ेंगे नहीं कि 40 क्विंटल खरीदेंगे। अभी तो यहाँ तो अपने एरिया में तो सरसों की बिजात थोड़ी कम है, जहां जैसे ये नाली बेल्ट ले लिया जाए तो नाली बेल्ट में कम है, थोड़ा जो नहरी क्षेत्र है उसमें थोड़ी ज्यादा है सरसों। तो सरसों ज्यादा होने की वजह से किसान क्या करते हैं कि जमीनें थोड़ी हो गई है किसानों के पास, इस वजह से ये लोग खरीद रहे हैं। जमीनें इसलिए थोड़ी हो गई है कि कोई बेटे के नाम, कोई बाप के नाम, कोई परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम धीरे धीरे करके बेचते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कम हो जाता है, फिर भी बच जाती है, बाद में उसको प्राइवेट बनियों को बेचनी पड़ती है। और ये सारी कमजोरी कुछ हमारे संगठन की भी रहती है कि हमारे संगठन की कमजोरी है कि हमारा यहाँ संगठन इतना मजबूत नहीं है। जहां किसान सभा मजबूत है वहां सरकार के
गले में हाथ डाल के छीनने का काम भी किसान सभा करती है, जिसका उदाहरण नौर और बादरा में है। और यहाँ भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम किसान की एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ हमारे पानी के क्षेत्र के कारण यहाँ ज्यादा मुद्दे एमएसपी का ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि यहाँ किसान के पास पैदा तो होती है, इसलिए वो बीमे के पीछे तो नहीं दौड़ता, लेकिन वो यहाँ एमएसपी के पीछे दौड़ता रहता है। और ये जिसके उदाहरण कई बार लंबी बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी है। नरमे का जो आंदोलन हुआ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें किसानों ने लड़ाई लड़ी और नरमे की सरकारी खरीद 17 साल बाद शुरू करवाई। ऐसे ही बहुत सी लड़ाइयां यहाँ रेट के लिए किसान लड़ते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि किसान जरूर लड़ेगा। और इसमें मेरा एक और